बहराइच में हिंसा के आरोपियों पर कानून का बुलडोजर चला और उसके बाद अब प्रशासन के बुलडोजर एक्शन में है। काउंटडाउन चल रहा है। इस वक्त कल यानी 18 अक्टूबर को दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर समेत कुल 23 घरों पर अवैध निर्माण को लेकर नोटिस लगाया गया। लेकिन जो नोटिस लगाया गया उसको जारी 17 अक्टूबर को किया गया और लोगों को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। मियाद 20 अक्टूबर को खत्म हो जाएगी और इस मियाद के खत्म होने के बाद बुलडोजर एक्शन में आएगा। लेकिन नोटिस पीरियड खत्म होने से पहले बहराइच में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन से पहले लोग खुद कैसे हथौड़ा एक्शन कर रहे हैं, इसी पर आधारित एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं मैं। ये बहराइच का वो एरिया है जहां पर दंगों की यहीं से शुरुआत हुई थी। पीडब्ल्यूडी ने यहाँ पर लाल निशान लगा दिए थे, फिर नोटिस जो है वो चस्पा कर दिया गया है। एक दिन का और इंतजार, उसके बाद जो अतिक्रमण है उस पर ये बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो करनी शुरू हो जाएगी। पुलिस फोर्स तैनात हो चुकी है, सड़क पर बुलडोजर तैयार। अब इंतजार है तो नोटिस पीरियड खत्म होने का। बुलडोजर आप देख पा रहे होंगे कि बुलडोजर पूरी तरीके से तैयार है और कई आसपास के जो जिले हैं वहां से भी बुलडोजर मंगवाया गया है, क्योंकि 22 ऐसे घर हैं जिनको चिन्हित किया गया है और कल इसी को लेकर जो कार्रवाई है वो की जाएगी। 3 दिन का नोटिस पीरियड रविवार को खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके पहले बहराइच में दंगे का हॉटस्पॉट बनी सड़क पर अवैध निर्माणों पर हथौड़े चल रहे हैं। ये अपने हाथों से अपना ही घर जो है वो इन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि आज अगर ये अपना घर नहीं तोड़ेंगे तो जो मियाद पूरी हो जाएगी उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे मुश्किल समय वो है जब परिवार के लोग पूरी मेहनत की कमाई से अपने घर को बनाते हैं और उसके बाद में ये उसको उनको तोड़ना पड़ जाता है। शमीउल्लाह भी हटा रहा है, जावेद खुद तोड़ रहा है, मोहम्मद शरीफ अपने अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलवा रहा है, अकरम अपने अवैध निर्माण से सामान उठाकर ले जा रहा है। ये बहराइच में बुलडोजर एक्शन का डर है कि लोग खुद अपने अवैध अतिक्रमण को हटा रहे हैं। लोगों ने अपना जो सामान है वो खुद से यहाँ पर निकालना शुरू कर दिया है। 22 लोगों के मकानों को चिन्हित किया गया था और कहा गया था कि सड़क चौड़ी करने के लिए और ये अवैध निर्माण है इसको तोड़ा जाएगा। इस पर लोगों ने अपने आप ही अपना जो सामान है उसको निकालना जो है वो शुरू कर दिया है। 3 दिन का पीडब्ल्यूडी ने नोटिस दिया था और उसी के चलते लोगों ने अपना जो सामान है वो खुद से जो लाल निशान के बाहर है उस सामान को निकालना यहाँ पे शुरू कर दिया है। लोगों को डर है अगर 24 घंटे बाद प्रशासन का बुलडोजर तोड़ेगा तो बेरहमी से तोड़ेगा, और इसलिए कुछ लोग अवैध निर्माण को खुद तोड़ रहे हैं और कुछ लोग अवैध निर्माण से अपना सारा सामान बटोर कर निकल रहे हैं। घर कटने वाला है, नोटिस जारी हो गई है। हाँ, हम किराए पे रहे तो अपनी स्वेच्छा से मकान सामान लिए जा रहे हैं कि नुकसान ना हो जाए। जिन अवैध निर्माणों पर नोटिस लगा उसमें बहराइच हिंसा के आरोपी अब्दुल हमीद के घर में 20 फीट अवैध निर्माण है, लेकिन लगता है कि अब्दुल का घर योगी का बुलडोजर ही ढहाएगा। ये यहाँ तक जो आता है ये 40 फुट आता है, ये 50 फुट हो जाता है और ये पूरा जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये पूरा 60 फुट हो जाता है। यानी कि आप समझ गए कि 60 फुट की जो बात की जा रही है। अब जो बुलडोजर की जो कार्रवाई चलेगी, ये पूरा जो मुख्य आरोपी का जो घर है वो पूरा घर इसकी जद में आएगा। बहराइच के जिन घरों पर नोटिस चिपका है उनके मालिकों के पास अब सिर्फ चंद घंटों का वक्त है, या तो अपने अवैध निर्माण को खुद तोड़ दें या प्रशासन के बुलडोजर का इंतजार करें जो एक्शन मोड में खड़ा है। बहराइच की क्या स्थिति है और आज बहराइच के लोग क्या सोच रहे हैं और बहराइच को किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई जब कल होनी है उसके बाद लोगों ने अपने जो अतिक्रमण है वो खुद हटाना शुरू कर दिए हैं। कैमरामैन गिरीश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, बहराइच। और पहले बहराइच दंगे के सभी 5 आरोपियों के एनकाउंटर के बाद गिरफ्तारी, अब आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन की पूरी तैयारी ये हो रहा है। इन सब के बीच सवाल ये कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने पर रोक लगा दी है तो बहराइच में बुलडोजर एक्शन कैसे हो सकता है?
ये बहराइच का प्रशासन कह रहा है कि बहराइच में अवैध निर्माण पर एक्शन की शुरुआत दंगे से पहले हो चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण पर एक्शन लेने पर कोई रोक नहीं लगाई। आगे बढ़ते, बहराइच की जिस सड़क पर दंगे भड़के वहां खौफ पस रहा है क्योंकि प्रशासन का बुलडोजर अब दंगे के आरोपियों के अवैध निर्माण पर चलने के लिए खड़ा हुआ है। पीडब्ल्यूडी ने जिन 23 अवैध निर्माणों को आइडेंटिफाई किया उनमें मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत कई आरोपियों के घर शामिल हैं। प्रशासन ने जिन अवैध निर्माणों पर नोटिस लगाए उनमें से 19 घर मुसलमानों के हैं और 4 घर हिंदुओं के हैं। इसी नोटिस में कहा गया कि सड़क के बीच से 60 फीट के दायरे में जो घर दुकान है वो पूरी तरीके से अवैध, और प्रशासन ने अवैध निर्माण को हटाने के लिए 3 दिन का वक्त भी दिया जो कल खत्म होने जा रहा है। लेकिन अवैध निर्माण के खिलाफ योगी सरकार के एक्शन पर मुसलमान नाराज हैं, जिनकी मुख्यतः 2 शिकायतें हैं। पहली शिकायत ये कि अवैध निर्माण के खिलाफ नोटिस 17 अक्टूबर को जारी हुआ लेकिन 18 अक्टूबर की रात को चिपकाया गया, यानी 1 दिन का गैप दे दिया गया बीच में। दूसरी शिकायत ये कि बुलडोजर एक्शन सिर्फ दंगे के आरोपियों के अवैध निर्माण पर होना था जबकि निर्दोष लोग इसकी जद में आ रहे हैं। तो जी न्यूज ने उन मुसलमानों से बात की जिनके घरों पर, जिनकी दुकानों पर नोटिस लगे हैं। उनके मन की बात को आपको सुनाता हूं। डर है, बहुत डर है। 30 फुट का था, हम लोगों को तसल्ली थी, अब आज उस पर 60 फुट हो गया। अफसोस, बच्चे कहाँ जाएंगे? मेरा दोस्त क्या है, महाराजगंज में रहना कोई गुनाह है? हम लोग अगर महाराजगंज में जिसने आरोप किया वो पकड़ गया, आप उसके घर को करते या और करते। ये यहाँ आप देखें, लोगों के पास 50 फुट के मकान सिर्फ है, 40 फुट के मकान है, तो ये कहाँ रहेंगे जब 60 फुट तोड़ देंगे? घर खाने गई तो पर्चा लगा देने, कहाँ चल गई? भूखा प्यासा तो कौन मारी गई? बीमार आदमी है, कहाँ भाग जाएगी? बुलडोजर की कार्रवाई जो हो रही है वो गलत है। गलत इसलिए है कि एक ने गलती की है, ठीक, और इसमें सारा मतलब है मुसलमान बर्बाद है। डर बहुत लग रहा है, डर इतना लग रहा है कि मान कर चलो जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, घर पे नहीं आ पा रहे हैं, कोई जंगल पड़ा है, कोई धान पड़ा है। अब उनकी सरकार है तो हम लोग का करें? अरे करीब मामला ठंडाना रहा है, हमारा कहना रहा जब ठंडाना रहा है तो रुक जाई, तो बाद में करती, अब फिर तुम गर्मी बढ़ा दिए हो।